साथ संगत जी, हमें नहीं पता चलता हमारा कौन सा कर्म हमारे सारे सुमिरन भजन को व्यर्थ कर देता है। हम सुबह उठकर नाम की भजन बंदगी करते हैं और बहुत समय से कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद रात्रि आते आते हमारा परमार्थ का बैंक में कुछ इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन वो इकट्ठा होने की बजाय वो शून्य हो जाता है। साथ संगत जी, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा परमार्थ का बैंक दिन प्रतिदिन बढ़े। नाम दान लिए हुए अरसा हो गया है। लोग कहते हैं बहुत समय से नाम जप रहे हैं, जैसा समझाया गया है वैसा नाम जप रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे मन में शांति नहीं है। हमारा मन हमेशा ही विषयों के प्रति आसक्ति रखता है। ऐसा क्यों है? तो जो लोग दुखी हैं, जिन लोगों का अभी तक कुछ नहीं बना है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उन्हें सबसे पहले अपने कर्मों पर बारीकी से निगाह रखनी होगी कि वो दिन में कैसे कर्म करते हैं। सुबह उठे रात्रि के तीसरे पहर बहुत बहुत मुबारक है। रात्रि के तीसरे पहर नहीं उठ सके, उसके बाद में उठे, आपने नाम का सुमिरन किया, भजन किया, बहुत बहुत मुबारक है। यही तो हमें करना है। लेकिन हमने कौन सा दिन में ऐसा कर्म कर दिया जिससे वो हमारा सुमिरन भजन सब व्यर्थ चला गया, ये हमें नहीं पता चलता। और वाकई में होता यही है। हर भाई हर बहन जो आज परेशान है, जो लोग कहते हैं कि उनका कुछ नहीं बना, तो मैं उनसे कहता हूं थोड़ा सा अपने आप को टटोलो, अपने आप पर निगाह रखो, अपने कर्मों पर थोड़ा सा विचार करो कि दिन में कैसे कर्म करते हो। कौन सा कर्म है जो हमारा सारा परमार्थ का बैंक खाली किए जा रहा है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, बहुत छोटी सी बात में ही अपनी बात कहना चाहूंगा कि आप कम से कम एक दिन ऐसा चुने, मैं कहता हूं आज ही को चुने, और रात्रि तक अपने कर्मों पर विचार करें कि कौन सा कर्म हम ऐसा कर रहे हैं जो निषेध है। तो पाओगे कि हर कर्म ही हम ऐसा कर रहे हैं जो हमारे सुमिरन भजन को छीण कर रहा है, कमजोर कर रहा है। पहले ही हम अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं, अभी वो नहीं निपटे और पता नहीं इस जन्म में निपटेंगे भी या नहीं। कहते हैं गुरु नाम को जपो, ये बात सही है। जो लोग गुरु नाम को तसल्ली से जपते हैं, दिल से जपते हैं, हर वक्त गुरु की जात अपनी लिप को जोड़ कर रखते हैं और दिन में कोई भी ऐसा कर्म नहीं करते जो निषेध है, तो भाई जो पुराने कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, वो सभी के सभी चुकता हो जाते हैं। नए कर्म बनाते नहीं हैं, इसीलिए वो चुकता हो जाते हैं। लेकिन हमारे साथ बिल्कुल उल्टा है। पहले भी हमारे साथ बहुत सारे कर्म जुड़े हुए हैं और फिर नए कर्म भी हम बनाते चले जाते हैं और हमारा परमार्थ का बैंक, जैसा कहा, शून्य है। आज के समय कर्मों का मन से संबंध है। समझने की कोशिश करना मैं क्या समझा रहा हूं, विशेष तौर पर ध्यान सत्संग की ओर ही जोड़ के रखना। कर्मों का मन से संबंध है। अपनी इच्छा, अपनी तृष्णा और अपनी वासना की पूर्ति के लिए मन लगातार कर्म करता रहता है। समझ लीजिए क्या समझा रहा हूं कि अपनी वासना की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी तृष्णाओं की पूर्ति के लिए मन लगातार कर्म करता रहता है। अपने किए कर्मों के फल को भोगने के लिए ही इसे बार बार संसार में आना पड़ता है। अपनी तृष्णाएं और कर्म इसे ऊंची नीची योनियों में ले जाते हैं। मन के साथ बंधी होने के कारण आत्मा को भी बार बार उसके साथ आना पड़ता है। मन के साथ ही उसे भी विभिन्न योनियों में भटकना पड़ता है और दुख सहना पड़ता है। और हमारे साथ भी यही है कि हमारा मन 5 विकारों में उलझा रहता है।
कबीर साहिब ने कहा है, मन पांचों के बस परा, मन के वश नहीं पांच, मन पांचों के बस परा, मन के वश नहीं पांच, जित देखूं तित दौ लगी, जित भागूं तित आँच। देख लो, ये 5 विकार जो है, हमारा मन इन्हीं में उलझा रहता है। और ये नहीं कि ये 5 विकार हमारे अंतर में या हम इन पर कंट्रोल कर लें, ऐसा नहीं है। हम ही इन्हीं 5 विकारों में उलझे रहते हैं। और फिर क्या होता है, देख लो संसार में नजर दौड़ाकर हर तरफ ये 5 विकार ही अपनी इस तरह से इन्होंने अग्नि लगा रखी है कि जित भागू तित आँच, उधर ही मन का बोल वाला है। अब जैसे मैं समझा रहा था कि ऐसा कौन सा कर्म हम दिन में कर बैठते हैं जो हमारे परमार्थ के बैंक को खाली कर देता है, तो मैं कहता हूं सबसे पहले अपने कर्मों को बारीकी से निगाह रखो। अभी से शुरू करो कि हम ऐसा कौन सा कर्म कर बैठते हैं। देखो, आंखें, कान और मुंह, नासिका, त्वचा, हाथ पैर, हम जो कुछ करते हैं इन्हीं से तो करते हैं। तो हमें इन्हीं पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आंखें क्या देखती हैं, कान क्या सुनते हैं, मुंह क्या बोलता है और कैसा बोलता है, पैर किस जगह लिए जा रहे हैं, हाथ क्या करने में आनंद मिलता है, त्वचा क्या चाहती है, कौन सा सुख भोगना चाहती है। बस इन्हीं पर निगाह रखनी है और क्या करना है, कुछ नहीं। बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, सभी को मैं कहता हूं अपने कर्मों पर विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। आज ये विषय बहुत ही जरूरी है जानना, क्योंकि यदि ये नहीं जाना तो भाई परमार्थ का बैंक जो है वो शून्य रहेगा। फिर जैसे आज कह रहे हो ना कि आज हमारे पास सुख नहीं है, शांति नहीं है, हमेशा चिंताग्रस्त रहता हूं, हमेशा लगा रहता है कोई आकस्मिक घटना ना घट जाए, ये रोग ना लग जाए, ये सब छूट जाएगा। सिर्फ करना यह है कि अपने कर्मों पर बारीकी से निगाह रखनी है कि कब कौन सी इंद्री क्या कर बैठती है, हमें नहीं पता चलता। हमारे कर्मों का बोझ क्यों दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जबकि संसार की समस्त माया यही रह जाती है। अब सुबह उठकर जब हम नाम की भजन बंदगी करते हैं तो विशेष तौर पर ध्यान रखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उस समय हम अपना मन जो है, अपना ख्याल जो है वो संसार की ओर से हटाकर गुरु की ओर ले जाते हैं। यही तो करते हैं रोज जो सुमिरन भजन करते हैं। क्या करते हैं, संसार की ओर से हटाकर गुरु की ओर, परमात्मा की ओर अपने ध्यान को ले जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही उठते हैं सुमिरन से, भजन से, फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। हमारा मन फिर से संसार की ओर ही चला जाता है। तो अब बारीकी से कैसे निगाह रखनी है, सबसे पहले अपनी आंखों पर ध्यान दो कि आंखें क्या देखती हैं, घर के अंदर, घर के बाहर देखती क्या है ये। और जो देखती हैं, ध्यान रखना, जैसे ही आंखें देखती हैं मन में उनका ध्यान आता है। ध्यान और देखना, सोचना, ये सब एक सा ही है, ये कर्म बनाती हैं। जो देखती हैं उन्हीं को वो ग्रहण करती हैं। जैसे पर स्त्री देखी, पर पुरुष देखा, किसी की अच्छी गाड़ी देखी, किसी का अच्छा मकान देखा, किसी का अच्छा कारोबार देखा, किसी के पास सुंदर गहने देखे, तो इन सब बातों को मन में लिया और इंद्रियों ने अपनी चाल चली। उसे देखकर मन में घृणा आई या मन में आसक्ति जगी। हमने चाहे कुछ नहीं किया, लेकिन हमारा कर्म तो बन गया ना। हमें ऐसा होना चाहिए कि हमने जो देखा वो सिर्फ देखा है, उसे ग्रहण नहीं करना है। इसी तरह देखा घर में ही कि कोई हमारे बारे में कुछ कह रहा है, एक तो देखा, फिर हमने सुना कि वो हमारी बुराई कर रहा है और हम उससे लड़ने लग गए। हमने आंखों से देखा, कानों से सुना और मुंह से
उसी विषय में लड़ने लग गए, फिर एक कर्म बना लिया। लेकिन हमें कैसे रहना चाहिए था? हाँ, कुछ भी हो रहा था हमें से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। एक दुकानदार है, दुकान पर ग्राहक आया, हमने उसे देखा, उसने हमसे कुछ सामान लिया, उसने मन मुताबिक हमें मुनाफा नहीं दिया, उसके प्रति हमारे अंदर ही कड़वाहट आई। बाहर चाहे कुछ भी किया, अंदर कड़वाहट आई, तो फिर हमने कर्म बना लिया। इसी तरह रिश्तों को देखा, नातेदारों को रोज देखते हैं, पड़ोसियों को रोज देखते हैं। इसी तरह यदि नौकरी करते हैं तो वहां भी हम सभी लोगों को मिलते हैं, देखते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं। तो यदि हम उन्हें देखकर अपने अंतर में कोई द्वेष पालते हैं या अंतर में हमारे कुछ चलता है और वो निषेध है, तो वो हमारे कर्मों को बढ़ाता है। बेमतलब की बातों को सुनते हैं और फिर बेमतलब भी बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, भद्दा बोलते हैं। इन सब कारणों से भी हम बहुत सारे कर्मों को बढ़ाते जाते हैं, हमें नहीं पता चलता। व्यक्ति बच्चों को पालता है, बच्चों के साथ मोह पाला हुआ है, और बच्चे जब मन मुताबिक कार्य नहीं करते तो हम उनके साथ झगड़ा करते हैं, उनकी पिटाई करते हैं, उन्हें धमकाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इस तरह भी हम अपने कर्मों को बढ़ाते हैं। हमें अपने हर कर्म पर विशेष ध्यान रखना होगा, तभी कुछ बनेगा। देखो, लाखों लोग सोए पड़े रहते हैं और वो नाम की कमाई नहीं करते, लेकिन भाई हम बड़े भाग्यशाली हैं जो सुबह उठकर नाम की भजन बंदगी पर बैठते हैं और आंखें बंद करके जितना भी समय बैठते हैं गुरु का ध्यान करते हैं। चाहे हमारा ध्यान लगे ना लगे, लेकिन बैठते तो हैं। उसके बाद हमने कुछ तो कमाया ही है, लेकिन जो कमाया है रात्रि आते आते तक वो सब हमने गवा दिया, तो क्या फायदा हुआ? यही कारण है भाई कि हम लोग दुखी हैं। एक बीवी सुबह सुबह भजन बंदगी करती है और दिन में अपनी बहू के साथ या अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ लड़ लेती है, झगड़ लेती है, उल्टा सीधा बोलती है। तो काहे बात के रहे आप सत्संगी? क्या आपने सुबह कमाया? अरे सुबह कमाया था तो दिन भर उसकी याद तो बनी रहती। आप समझो, एक तरफ तो पुराने प्रारब्ध कर्म हैं जिन्हें हमें निपटाना है, और एक तरफ नए नए कर्म बनाते चले जा रहे हो। इसी तरह भाई समझो तो सही, 40 वर्ष हो गए हैं नाम दान लिए हुए, 30 वर्ष हो गए हैं नाम दान लिए, फिर भी आसक्ति नहीं छूट रही है। तो क्या है? ये कर्म है। कर्म करते स्वयं जा रहे हैं, कर्मों से आसक्ति इस कदर जुड़ गई है कि कर्म इस तरह के निषेध जो हैं इन्हें नहीं छोड़ पा रहे हैं। इन्हें छोड़ने का सबसे अच्छा सरल तरीका है, गुरु नाम को जपो, गुरु का सहारा लो, गुरु से ये मांगो, परमात्मा से ये विनती करो, ये प्रार्थना करो कि हम ऐसे कर्म करें जो हमें आपकी ओर, भक्ति की ओर, विश्वास की ओर ले जाएं। ऐसा नहीं हो कि हम वो कर्म करें जो कर रहे हैं, जो निषेध हैं, जिनसे परमार्थ का बैंक हर समय खाली होता चला जा रहा है। तो भाई अभी से ये बात प्रण लो, ये प्रण लो कि सुबह, एक तो सुबह सही समय पे उठ के नाम की भजन बंदगी पर बैठेंगे और दिन में अपने आप को टटोलेंगे, अपने कर्मों पर बारीकी से निगाह रखेंगे कि कौन सा ऐसा कर्म है जो हम जाने या अनजाने कर बैठते हैं। जो कर बैठते हैं उसका जो नतीजा है, जो हम भोग रहे हैं इतने समय के बाद भी, यदि हमारे साथ कुछ नहीं बन रहा है तो इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है, हम स्वयं ही इसके जिम्मेवार हैं। अभी तक तो हमें शब्द धुन और शब्द का प्रकाश दिखाई देना चाहिए था। मैं कहता हूं ये शब्द धुन तो हर वक्त सुनाई देनी चाहिए थी, लेकिन चित्त कहा ना कबीर साहब ने, मन पांचों के बस परा, मन के बस नहीं पांच, जित देखूं तित दौ लगी, जित भागूं तित आच। जहां भी जाता हूं, जिन लोगों के साथ भी रहता हूं,